Hello students, Assalamu alaikum. So this is history of computers. This is for your assignment. History of computers first of all is divided into three ages. That is your dark ages, middle ages and modern ages. Their eras are written. There may be little bit controversy because always in years there must be some controversy. So these are not the hard and fast. I have just written for your ease or convenience. Now, then modern ages. Modern ages are further divided into generations. That is your first generation, second generation, third generation, fourth generation. At present, we are almost at the 11th generation. But the literature may be available up to the fourth generation into the books. That's why I will not force you to go through to the beyond fourth generation. 8 minimum 4 generations must be included in your assignment. Now this text or this literature will be available as it is in your books. So what I need from you people, okay, you have to write down the dark ages, full description of the dark ages. After finishing the dark ages, you have to maintain a chart, that is serial number, then innovation, country, year and innovator. 5 column this is chart you have to maintain. Serial number, innovation, country, year and inventor. Means serial number तो आ गया, innovation क्या मेजर innovation हुई थी, क्या ब्रेक थ्रू हुई थी, किस कंट्री में हुई थी, किस ईयर में हुई थी और किसने की थी इनोवेटर. ये दिस चार्ट मस्ट बी इंक्लूडेड आफ्टर डार्क एजेस. इसी तरह से मिडिल एजेस, उसकी पूरी डिस्क्रिप्शन, फिर ये चार्ट आपको बनाना है. मॉडर्न एजेस के अंदर आप लोगों को कोई डिस्क्रिप्शन डायरेक्टली नहीं मिलेगी, वो आ जाएगी आपकी जनरेशन्स के अंदर. तो फर्स्ट जनरेशन की डिस्क्रिप्शन, फिर यही चार्ट आपको बनाना है. सेकेंड जनरेशन फिर चार्ट, थर्ड जनरेशन फिर चार्ट, फोर्थ जनरेशन फिर चार्ट. इससे क्या होगा कि आप लोगों को एक आइडिया हो जाएगा कि ग्रेजुअली हम अगर इस वक्त यहाँ कंप्यूटर की टेक्नोलॉजी के अंदर पहुंचे हैं, फील्ड के अंदर, तो कैसे तय करते हुए आए हैं, क्या क्या मेजर इनोवेशंस कब हुई हैं, क्या क्या ब्रेक थ्रूज हुई हैं. सो दिस इज योर पार्ट ऑफ असाइनमेंट, फर्स्ट पार्ट ऑफ असाइनमेंट रादर आई विल से. सेकेंड पार्ट मैंने आप लोगों को पहले ही एक्सप्लेन किया था कि सेकेंड पार्ट क्या होगा. उसके लिए फिर से मैं आप लोगों को ब्रीफ कर रहा हूं कि वी हैव टू गो फॉर द ओपन डिस्कशन ऑन एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ कंप्यूटर. वो मैंने आपको पहले भी कम्युनिकेट किया था. सो कमिंग वीक हम लोग MS टीम्स के ऊपर लाइव सेशन के अंदर इसके ऊपर ओपन डिस्कशन करेंगे, क्योंकि काफी लोगों को मिसकॉन्सेप्ट्स हैं एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस को लेकर, और हर चीज के पॉजिटिव नेगेटिव दो पहलू होते हैं. सो वी हैव टू फोकस ऑन टू दिस वन, एंड वॉट एवर बी द मिसकॉन्सेप्ट्स एनीबडी हैज, दे मस्ट बी क्लियर आफ्टर द डिस्कशन. तो ये पार्ट आप तैयार कर लेंगे असाइनमेंट का. उसके बाद आप लोग इनलिस्ट कर दें अपने एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस. तो लाइव सेशन के अंदर हम लोग इन चीजों को डिस्कस कर लेंगे. एक डिबेट चलेगा. मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था इस तरह से कि फर्ज कर लेंगे कोई कह रहा है कि कंप्यूटर टाइम सेव कर रहा है, कोई कह रहा है कि डिसएडवांटेज है कि टाइम कंज्यूमिंग है, कि हम वेस्ट कर रहे हैं डिफरेंट चीजों के अंदर. सोशल मीडिया है, व्हाट्सएप है, या आपकी गेम्स हैं या मूवीज हैं, ब्ला ब्ला ब्ला. तो हर एक का अपना अपना कॉन्सेप्ट है. तो इस तरह से ये ओपन डिस्कशन डिबेट होगा between pros and cons.
वो आप लोग ही बोलोगे। फाइनली मैं उसके ऊपर कंक्लूडिंग रिमार्क्स देता जाऊंगा आपको, वो इनकॉर्पोरेट करने हैं आपको असाइनमेंट के अंदर। सो दिस होप कि असाइनमेंट आपकी क्लियर होगी, और इसी वीक हम लोग एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस का सेशन भी कर लेंगे। लाइव 2-2 सेशंस होंगे हर क्लास के, सो डोंट वरी अबाउट दिस वन। वो आपके साथ कम्युनिकेट किया जाएगा कंप्लीटली कि किस दिन किसका है, किस टाइम पर है, वो कंप्लीट सेशन हम लोग वहाँ MS टीम्स के ऊपर कर लेंगे। सो दिस इज ऑल अबाउट योर असाइनमेंट। अब हम चलते हैं आगे की लेक्चर की तरफ। सो दिस इज योर today's lecture topic, computer system. You know the definition of computer. What is the definition of the system? आए दिन हम लोग बात करते रहते हैं कि सिस्टम सही नहीं है, किसी मुल्क का सिस्टम सही नहीं है, किसी के घर का सिस्टम सही नहीं है, किसी ऑर्गेनाइजेशन का सिस्टम सही नहीं है। ये सिस्टम है क्या भला? What is the proper definition of the system? So system is basically any ongoing process is called system. Any ongoing process is called system. In आसान फहम में अगर हम इसे कहें कि चलती का नाम गाड़ी जैसे कहते हैं, एक कहावत है, तो दिस इज ऑन एनी ongoing process is called system. System is composed of different smaller components. ये smaller components बजाते खुद एक systems होते हैं। so, इसकी एग्जांपल मैं अभी आगे तक दे रहा हूं आप लोगों को, लेकिन पहले ongoing system. अब system are of two kinds. एक है आपके continuous system या जिसे हम natural system कहते हैं। Second one is fabricated system या human made system, जो इंसान के बनाए हुए हैं। देखें, नेचुरल सिस्टम हैपनिंग ऑफ डे एंड नाइट, ये एक तरीके कार से चल रहा है आपका। उसके कंपोनेंट्स हैं, क्या क्या कंपोनेंट्स हैं कि सूरज है, ये जमीन सूरज के गिर्द घूम रही है, तो इसी हिसाब से आपके दिन और रात हो रहे हैं। या एक ह्यूमन बॉडी को हम देख लें, ये कंटिन्यूअस सिस्टम है। हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम, हार्ट बीट सिस्टम, ब्लड सर्कुलेशन, नर्वस सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, कोई भी आप ले लें, ये स्मॉलर कंपोनेंट्स हैं। तो ह्यूमन बॉडी एक जाइंट सिस्टम है, लेकिन ये डिफरेंट जो छोटे छोटे कंपोनेंट्स हैं, जैसे मैंने रेस्पिरेटरी सिस्टम कहा, नर्वस सिस्टम कहा, डाइजेस्टिव सिस्टम कहा, दीज आर स्मॉलर कंपोनेंट्स बट दे आर द पार्ट ऑफ योर मेन सिस्टम। के इसी तरह से हम लोग जो फैब्रिकेटेड सिस्टम या ह्यूमन मेड सिस्टम है, वी आर टॉकिंग अबाउट से एक यूनिवर्सिटी है, आप यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं। यूनिवर्सिटी इज अ होल वन सिस्टम है। यूनिवर्सिटी इज सब डिवाइडेड, उसके सब कंपोनेंट्स या छोटे पार्ट्स क्या हो जाएंगे? एकेडमिक सेक्शन, एडमिनिस्ट्रेशन सेक्शन। अब अगर हम एकेडमिक सेक्शन की तरफ आ जाएं तो डिफरेंट फैकल्टीज में डिवाइडेड किया हुआ है आपका, कि 7-8 फैकल्टीज हैं। हर फैकल्टी के अंदर फिर डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं, इंस्टीट्यूट्स हैं या सेंटर्स हैं। फॉर एग्जांपल, आप लोग बिजनेस एंड कॉमर्स फैकल्टी के अंदर फॉल करते हो। इसके अंदर 2 डिपार्टमेंट्स हमारे पास हैं, 2 इंस्टीट्यूट्स रादर आई विल से, कि इंस्टीट्यूट ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन और इंस्टीट्यूट ऑफ कॉमर्स। अब फिर अगर हम कॉमर्स के अंदर आ जाएं तो वहां पर 2 डिपार्टमेंट्स हैं, एक आपका बैंकिंग एंड फाइनेंस, दूसरा कॉमर्स। सो लुक एट दिस वन कि ये एक सिस्टम है जो छोटे छोटे हिस्सों में तकसीम होता जाता है। फिर अगर हम डिपार्टमेंट की लेवल के ऊपर आ जाते हैं तो डिपार्टमेंट के अंदर भी क्या होता है कि पार्ट 1, पार्ट 2 की क्लासेस इस तरह से आपकी चल रही हैं। तो ये 1, 2, 3, पार्ट 4 आपके क्या है? ये क्लासेस हैं आपके, ये फिर सब कंपोनेंट्स हैं। तो दिस इज व्हाट वी आर कॉलिंग के सिस्टम इज कंपोज्ड ऑफ स्मॉलर कंपोनेंट्स, स्मॉलर सब सिस्टम्स कह लें आप लोग उनको। तो सब मीन्स
स्मॉलर, छोटा पार्ट उसका। एग्जैक्टली दिस इज व्हाट एवरीथिंग इज गोइंग अंडर सिस्टम। सो दिस होप आई थिंक के आपको क्लियर हो गया होगा कि सिस्टम है क्या। इसी तरह से हम आते हैं कि कंप्यूटर सिस्टम। अब कंप्यूटर की डेफिनेशन आपको आ गई, सिस्टम की डेफिनेशन आ गई। सो दिस इज कंपोज्ड ऑफ two components, again subdivided. Computer system is divided into two components. One is your hardware, other one is your software. आज के लिए मैं सिर्फ हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को ही फोकस करूंगा। उसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर पूरा हार्डवेयर को एलाबोरेट करेंगे और नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम सॉफ्टवेयर के कंपोनेंट्स को विद एग्जांपल्स हम एलैबोरेशन करेंगे। सो हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, एवरीबडी इज अवेयर नाउअडेज। सबको पता है कि हम लोग आजकल कॉमनली ये टू टर्म्स यूज करते हैं कि हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर का। सो इन यू आर पीपल फ्रॉम बिजनेस, तो बिजनेस के हवाले से भी अगर हम आ जाएं कि यू पीपल हैव लर्न्ड देयर आर टू टाइप्स ऑफ गुड्स। वन इज योर tangible goods and other one or intangible goods। तो ये tangible और intangible सेम है। यहां पर tangible हम कहें हार्डवेयर के हिसाब से, intangible हम कहें सॉफ्टवेयर के हिसाब से। You better know more than me कि what is tangible and what are the intangible goods। So hardware क्या है? We can say the physical components of any computer are known as hardware। फिजिकल कंपोनेंट्स का मकसद कि वो कंपोनेंट्स जिनको हम छू सकें, टच कर सकें या जो स्पेस ले रहे हैं आपका, दैट दीज कंपोनेंट्स आर नोन एज योर फिजिकल कंपोनेंट्स एंड ऑल द फिजिकल कंपोनेंट्स ऑफ एनी कंप्यूटर आर नोन एज योर हार्डवेयर। वेयर इज सॉफ्टवेयर? नॉर्मली जो डेफिनेशन बुक्स के अंदर या लिटरेचर के अंदर होगी वो है कंप्यूटर प्रोग्राम्स। अब कंप्यूटर प्रोग्राम्स शायद किसी लेमैन को जो बिल्कुल नया हो कंप्यूटर के लिए उसको समझ में ना आए कि ये है क्या वाला, प्रोग्राम्स क्या चीज होती हैं। तो जो डेफिनेशन अगर हम जाएंगे तो उसके अंदर आपको शायद ज्यादा एक्सप्लेनेशन की जरूरत पड़े। इसीलिए इसको मैं आसान फहम में आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगा कि व्हाट इज सॉफ्टवेयर। सिंपल है, द एक्टिविटीज आर द प्रोसेसेस थ्रू व्हिच हार्डवेयर कैन बी यूटिलाइज्ड नोन एज सॉफ्टवेयर। वो तरीके का, वो प्रोसेस, वो अमल जिसके जरिए हम फिजिकल कंपोनेंट्स को या हार्डवेयर को यूज कर सकें, उनको हम सॉफ्टवेयर कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ये आपका मार्कर है, ठीक? एक मार्कर ले लें। मार्कर बजाते खुद या चॉक एक फिजिकल है, बिकॉज यू कैन टच इट। इसका कोई शेप है, कोई जगह घेर रहा है या ले रहा है, तो ये फिजिकल हुआ। लेकिन इस मार्कर को या चॉक को किस पर्पस के लिए यूज कर रहे हैं, यूटिलाइज कर रहे हैं, वो यूटिलाइजेशन के अमल को हम कहते हैं कि ये सॉफ्टवेयर है। तो कह सकते हैं कि कोई भी हार्डवेयर, जब हम चीजों के लिए आते हैं, आम लाइफ में भी आप देख लें कि कोई भी फिजिकल चीज आपके पास है, जब तक उसका इस्तेमाल नहीं है तो वो किसी काम की नहीं है। तो हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर बोथ आर नेसेसरी फॉर ईच अदर। ये दोनों एक दूसरे के लिए लाजिमो मलजूम हैं। नॉर्मली पहले कॉन्सेप्ट जुड़ता है सॉफ्टवेयर का कि हमें जरूरत होती है कि इस तरह से कोई चीज होनी चाहिए, वो उसकी नीड होती है क्योंकि हमें जरूरत पड़ती है। एज वी आर सेइंग के नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन। तो पहले एक कॉन्सेप्ट जुड़ता है कि क्या होना चाहिए, ये किस काम के लिए होना चाहिए, उसके बाद वो हार्डवेयर के शेप में चीज जो है वो डेवलप हो जाती है।
तो एवरीथिंग यू कैन सी, हर चीज आप लोग अपने इर्द गिर्द देख लें कि आपके पास कोई चीज फिजिकल है तो उसका कोई ना कोई इस्तेमाल होगा। तो यूज जो है वो हम कर रहे हैं, वो सॉफ्टवेयर है। किस लिए इस्तेमाल कर रहे हैं उसे आप सॉफ्टवेयर कहते हैं। इसीलिए सॉफ्टवेयर इंटेंजिबल कहलाता है, जिसे आप नॉर्मली देख नहीं सकते, लेकिन वो अमल प्रोसेस है जिसके जरिए आप लोग हार्डवेयर को यूटिलाइज कर रहे हो। सो सॉफ्टवेयर आर द कंप्यूटर प्रोग्राम्स एज इन द बुक्स आई से। लेकिन इसको मैंने एलैबोरेशन ये दी कि आप लोगों को एक्सप्लेन करने के लिए कि सॉफ्टवेयर है क्या भला। तो ये जो आप लोगों के आजकल हर चीज आपके मोबाइल के अंदर है, हर किसी के अंदर पास मोबाइल आपके पास है। यू आर लकी इनफ कि आप लोग इस एरा के अंदर जी रहे हैं जहां ये चीजें इनएविटेबल हैं, अनअवॉइडेबल हैं। तो आप सबके पास ये चीज है। अब क्या है कि आप लोग देखें, ब्राउजर आप इस्तेमाल कर रहे हैं, व्हाट्सएप आप इस्तेमाल कर रहे हैं, गाने सुनने हैं या वीडियो प्ले करना है, तो इन सब के अपने अपने एप्लीकेशंस या प्रोग्राम्स हैं, वो आप रन करते हो। ये प्रोग्राम्स क्या हैं? ये बजाते खुद सॉफ्टवेयर हैं। तो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर जो है, प्रोग्राम्स हम जो कह रहे हैं, वो इस तरह से हम इन कंप्यूटर प्रोग्राम्स को सॉफ्टवेयर कहते हैं। तो ये जो आपका व्हाट्सएप है, ये जो आपका ब्राउजर है, क्रोम वगैरह जो भी आपके मोबाइल के अंदर है या लैपटॉप के अंदर डिफरेंट इकसाम के हैं, इसी तरह से डिफरेंट वीडियो प्लेयर्स हैं, डिफरेंट ऑडियो प्लेयर्स हैं, इनको ले लें तो ये सब चीजें क्या हैं आपकी? ये सॉफ्टवेयर्स कहलाते हैं, ये प्रोग्राम्स कहलाते हैं, ये सॉफ्टवेयर्स हैं। इनको आप देख नहीं सकते, लेकिन जस्ट आप इनके जरिए एक इंटरफेस बना रहे हो अपनी सहूलत के लिए। और ये कहां चल रहे हैं? आपके मोबाइल के अंदर। आप अपने मोबाइल डिवाइस को यूज कर रहे हो। ये मोबाइल क्या है? एक हार्डवेयर है, वो हार्डवेयर डिवाइस है, उसको आप चला रहे हो। इवन जो आपका एंड्रॉयड सिस्टम है, ऑपरेटिंग सिस्टम जो आपका एंड्रॉयड आप कह रहे हो, बजाते खुद मोबाइल कुछ भी नहीं अगर उसके अंदर एंड्रॉयड ये सॉफ्टवेयर ना हो, ये प्रोग्राम ना हो। तो मोबाइल एक हार्डवेयर है, लेकिन इसको चलाने के लिए आपको एंड्रॉयड सिस्टम चाहिए, सॉफ्टवेयर चाहिए। सो दिस इज व्हाट इज ऑल अबाउट योर हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। मैं एक मरतबा फिर रिपीट किए देता हूं कि हार्डवेयर, द फिजिकल कंपोनेंट्स ऑफ एनी कंप्यूटर आर नोन एज हार्डवेयर। सॉफ्टवेयर, द कंप्यूटर प्रोग्राम्स और सॉफ्टवेयर, या जैसे मैंने आपको कहा, द यूटिलाइजेशन ऑफ हार्डवेयर इज कॉल्ड सॉफ्टवेयर। कि हम हार्डवेयर को यूटिलाइज करें, उसको हम सॉफ्टवेयर कहते हैं। अब हार्डवेयर की तरफ अगर आप थोड़ा कंसंट्रेट करें तो फर्दर मैंने लिखा है आईओ डिवाइसेस, यानी इनपुट आउटपुट डिवाइसेस। इनपुट आउटपुट डिवाइसेस कौन सी हैं? ये हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर इसको डिस्कस करेंगे। सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, थर्ड इज मेमोरी यूनिट। सीपीयू और मेमोरी यूनिट का मैंने आपको इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर्स में बताया था, लेकिन हम यहां और ज्यादा डिटेल में जाएंगे, पर्टिकुलरली टुवर्ड्स द मेमोरी यूनिट। क्योंकि सीपीयू आप लोग इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर, डेफिनेशन कंप्यूटर वगैरह के अंदर मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन कर दिया है, वही चीज होगी, लेकिन यहां इसको इतना डिस्कस नहीं किया जाएगा। देन कमिंग टू द सॉफ्टवेयर साइड, सॉफ्टवेयर में फिर अगर आप आ जाएं तो दो एग्जाम के सॉफ्टवेयर हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। इनका कहां यूज होता है, इनका पर्पस क्या है, ये सारी चीजें नेक्स्ट लेक्चर के अंदर इंशाल्लाह आप लोगों को क्लियर हो जाएंगी। वन बाय वन हम लोग इन सब चीजों को ले लेंगे। इसके अंदर आपका काफी कॉन्सेप्ट जो है वो कंप्यूटर का बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। आगे की तरफ हम जाएंगे तो उस हिसाब से। सो दिस इज द एंड ऑफ द लेक्चर। मैं इस लेक्चर को यहीं खत्म कर रहा हूं क्योंकि आगे ये बहुत लेंदी हो जाएगा। जस्ट हार्डवेयर सॉफ्टवेयर को आपने समझ लिया, असाइनमेंट का मैंने आपको कॉन्सेप्ट दे दिया, ये टॉपिक्स आपके पास हैं। नेक्स्ट लेक्चर के लिए आप पहले से थोड़ा बहुत पढ़ भी लेंगे तो आप लोगों को और ज्यादा ये क्लियर हो जाएगा, समझ में आ जाएगा। नहीं भी हुआ तो एज यूजुअली जो लाइव सेशन है
उसके अंदर हम इन चीज़ों के ऊपर डिस्कस कर लेंगे। आपकी क्वेरीज होंगी, आपके क्वेश्चंस होंगे, उन क्वेश्चंस आंसर सेशन के अंदर हम लोग इन पूरे कॉन्सेप्ट्स को, जो भी आपके कंफ्यूजन होंगे, उनको हम क्लियर कर लेंगे। सो विल मीट विद द नेक्स्ट लेक्चर very soon. Till then, bye. Allah Hafiz.